हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। आज से आपको एक वीडियो में 2 डिक्टेशन दी जा रही है। पहली डिक्टेशन की पीडीएफ वीडियो के साथ साथ दी जाएगी और जो दूसरी डिक्टेशन की पीडीएफ होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की जो पहली डिक्टेशन दी जा रही है वो स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से भारतीय राजनीति का एक युग समाप्त हो गया। 13वें राष्ट्रपति प्रणब दा का राष्ट्र के निर्माण में भारी योगदान रहा है। प्रणब दा पिछले दिनों अस्वस्थ हो गए थे और दिल्ली के सैन्य अस्पताल में उन्हें 10 अगस्त को भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी और इसी बीच पता चला कि वे कोविड-19 से संक्रमित भी हैं। बाद में उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था और फिर वे गहरे कोमा में चले गए। 31 अगस्त की शाम को आखिर देश को उनके निधन की जानकारी मिली। वे 84 साल के थे। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में प्रणब दा के नाम से जाने जाते थे। प्रणब मुखर्जी दलगत दायरे से ऊपर उठकर व्यवहार करने वाले सभी दलों के नेताओं के चहेते थे। वहीं समाज के गरीब तबकों के लोग उन्हें अपना हमदर्द समझते थे। अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मीराती गांव में जन्मे मुखर्जी का परिवार काफ़ी गरीब था। स्कूली शिक्षा के लिए काफ़ी दूर तक पैदल जाते थे। गांव की मिट्टी में खेला बालक जब देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंचा तो हर गरीब आदमी स्वयं को महान समझने लगा। अपनी विद्वता की वजह से उन्हें राजनीति में नई पहचान मिली। उनकी प्रतिभा को देखते हुए 1969 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजय मुखर्जी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। यहाँ पहुंचकर प्रणब मुखर्जी ने सदन में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर भाषण दिया तो स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोकसभा छोड़कर राज्यसभा में आई और मुखर्जी को ध्यानपूर्वक सुना और प्रभावित हुई। इंदिरा ने ऐसे विद्वान व कुशाग्र व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल करने में देर नहीं की। वे इंदिरा के विश्वास पात्र बने और वे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में गिने जाने लगे। उन्हें कांग्रेस के संकट मोचक के रूप में पहचान मिली। मनमोहन सिंह सरकार को उन्होंने संभाले रखा। प्रणब मुखर्जी हालांकि प्रधानमंत्री नहीं बन सके और यदि
बन गए होते तो देश को एक नई दिशा मिल सकती थी विराम। ऐसा असंख्य भारतीय लोगों व राजनीतिक नेताओं का मानना है विराम। फिर भी वे कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहे और पार्टी के कर्णधार बने रहे विराम। उन्होंने देश के वाणिज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री व वित्त मंत्री जैसे उच्च पदों पर रहते हुए देश को अपनी सेवाएं दी विराम। उन्होंने 2012 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अपना संवैधानिक दायित्व बखूबी निभाया विराम। प्रणब दा ज्ञान का भंडार थे और देश ने ऐसा प्रतिभावान राजनेता खो दिया विराम। समाप्त। इस डिक्टेशन की आउटलाइन आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब जो नेक्स्ट डिक्टेशन दी जा रही है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, आज हमारे देश में जो ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा दी जा रही है उसमें व्यवस्था ही एक कारण है जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है विराम। मेरा अपना विचार है कि जो शिक्षा प्रणाली है और जिस रूप में शिक्षा दी जा रही है वही अनुशासनहीनता का भी कारण है विराम। अपने देश और प्रदेश में हर एक की अपनी अपनी भाषा है और वह बालक जो इस देश में पैदा हुआ है, जो अपनी मातृभाषा की गोद में पला है, उसको यदि अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए तो मेरा विचार है कि शिक्षा का स्तर ठीक हो सकता है विराम। जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के संबंध में हो रही है वह यह है कि बालक की मातृभाषा में शिक्षा न देकर उसको उस भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है जो हमारे देश या प्रदेश की भाषा कभी रही ही नहीं विराम। मेरा अभिप्राय विदेशी भाषा अंग्रेजी से है विराम। मैं यह मानकर चलता हूँ कि जब से यह भाषा इस देश में आई है, चाहे वह किसी कारण से आई हो, इसे आप भी और इस माननीय सदन के सदस्य भी जानते हैं कि उससे बुरे परिणाम ही निकले हैं, कोई भलाई नहीं हुई है विराम। इस देश को जो हानि हुई है वह किसी से छिपी नहीं है विराम। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितना फैशन बढ़ रहा है और जितनी वेशभूषा बिगड़ रही है वह सब अंग्रेजी भाषा के ही कारण है विराम। पैरा। जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य था, प्राय यह देखने को मिलता था कि वे लोग जो विशेषकर के किसी न किसी तरह से सरकारी पक्ष के ही होते थे, अंग्रेजों से मिलने के लिए जाते समय अंग्रेजी वेशभूषा का ही प्रयोग करते थे विराम। परंतु यह इस प्रदेश और इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने के बाद भी लोग उनकी
वेशभूषा को पहनते चले जा रहे हैं विराम। इससे जो प्रभाव हमारे देश के फैशन पर पड़ा उससे लाभ के बजाय हानि ही हुई है और हो भी रही है विराम। मेरा ऐसा विचार है कि अंग्रेजी वेशभूषा से इस देश को बहुत हानि हुई है विराम। भारत की गौरवपूर्ण सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है विराम। समाप्त।